नमस्कार साथियों, मैं निवेदिता पांडे आप सभी का निवेदिता पांडे स्टडी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोत्स्की के बारे में चर्चा करूंगी। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है, जो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर इसमें से हम सामाजिक हटा देंगे तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह पियाजे का सिद्धांत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सामाजिक शब्द लगा है तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये लेव वाइगोत्स्की का रहेगा। वाइगोत्स्की मानते थे कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसमें बालक सीखता है, ज्यादा ज्ञानी दूसरा व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर। बालक अपने से अधिक जानकार व्यक्ति से सीखता है, जैसे माता पिता, शिक्षक, सहपाठी, या उससे उम्र में कम हो लेकिन उससे ज़्यादा ज्ञानी हो, उनसे बच्चा सीखता है। इसमें अगला पढ़ेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया है। समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में खुद से प्रयास करने पर, बीच में उलझ जाने पर, वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी, खाली क्षेत्र, इसे वयस्क या तो फिर जो ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी सहायता से भरा जाता है। इसे समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसने यहाँ तक कोई कार्य कर लिया, अब उसे यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया है या उसे नहीं पता है कि हमको आगे कैसे पहुँचना है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दी जाने वाली मदद, जो उसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति से मिलता है, उसे समीपस्थ विकास का सिद्धांत या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। नोट: जेडीपी के दौरान दी गई सहायता समस्या के बीच में दी गई स्थायी सहायता है। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग, जिसे हिंदी में पान, ढांचा या मचान भी कहते हैं। समस्या समाधान में शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता, जो समय के साथ घटती जाती है। जैसे कोई बालक साइकिल चला रहा है तो शुरुआत में क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा साइकिल को पकड़ के उसे बहुत ज़्यादा केयरफुली सिखाना पड़ता है, लेकिन जब बच्चा सीख जाता है तो साइकिल छोड़ दी जाती है और बच्चा स्वयं से साइकिल चलाने लगता है। फिर अगर प्रश्न में जेडीपी, स्कैफोल्डिंग दोनों हो और समय ना दिया हो तो हम स्कैफोल्डिंग पे टिक करेंगे। भाषा एवं विचार। अब हम लेव वाइगोत्स्की के भाषा एवं विचार के बारे में चर्चा करेंगे। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को विचार से पहले रखा है। वाइगोत्स्की मानते थे शुरुआत के 2 वर्षों में भाषा एवं विचार अलग होते हैं, फिर भी विचार पर हावी होती है। भाषा जो है विचार पर हावी होती है। 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा का उदय होने के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः वाइगोत्स्की मानते हैं भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचार रूपी सवारी निकलती है। व्यक्तिगत वाक या निज वाक। बच्चे खुद से अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। बच्चे हैं, पजल खेलते हैं, अब उसमें बैठे होते हैं, खेलते होते हैं, अब उसमें कहते हैं रेड वाला पजल कहाँ गया, ग्रीन वाला पजल कहाँ गया। तो वो उसमें कार्य करते समय या सीखते समय जो अपने खुद से बात करके योजना बनाते हैं उसे व्यक्तिगत वाक या निज वार्ता कहते हैं। इंग्लिश में से इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। वाइगोत्स्की मानते हैं बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इनकी 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, लैंग्वेज एंड थॉट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।